देख रहे मानव चेतना न्यूज। महाराष्ट्र में चल रहा है कल्याण डोंबिवली में जो है ना, हाँ, कल्याण डोंबिवली में बुद्ध की मूर्ति हटाई गई है और भक्ति जी का भी वहाँ पे अपमान किया गया। बहुत सारा पुलिस फोर्स वहाँ पे लाया गया है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। जिस भारत में बुद्ध पैदा हुए उसी भारत में बुद्ध की मूर्तियाँ उठा के लेके जाना, भिक्षुओं पर अत्याचार करना, भिक्षुओं को मारना, डैमेज करना, ये निंदनीय घटना है। लेकिन मैं उस भत्ते जी को जानता हूँ, मैं भी कई बार वहाँ गया हूँ, मैं उनसे सीनियर हूँ। दो भाग होते हैं, दोनों एंगल से देखा जाए तो हकीकत क्या है कि अगर नगर पालिका के कहना है कि हम लोगों ने इनको नोटिस दिया, भंते जी मान नहीं रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भंते जी को भी एक जगह बैठना चाहिए और मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। हम शांति के मार्गदाता है, हमको क्रांति नहीं करनी चाहिए। शांति के माध्यम से, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। आज का जो वीडियो एक वायरल हुआ उसी संदर्भ में तो बहुत ही मुझे खेद हुआ। हमारे लोग बटे हुए हैं, हमारे लोग सपोर्ट में नहीं है। अभी माननीय रामदास आठवले जी सामाजिक न्याय कल्याण मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है। भंते जी का कहना उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए और अन्य पार्टी के लोगों ने भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये 30 एकड़ की ज़मीन जहाँ कल्याण में स्थित है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर क्या चाहते होंगे, लोग क्या चाहते होंगे, भंते जी क्या चाहते होंगे। तो मेरा मानना है कि भंते जी ने मध्यम मार्ग निकाल कर, अगर कुछ लोग चाहते हैं, अगर मान के चलो जीवन से ज़्यादा कोई बढ़कर बात नहीं। इससे पूर्व भी खवसे जी, इससे पूर्व भी 3 भिक्षु की आत्महत्या हुई ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर, और फिर उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। और फिर समाज क्या करता है, चलो भंते जी मर गए, जाने दो, फाइटिंग मत करो, और आपस में बिल्डर से साठगांठ करके पैसा लेते हैं। लेकिन भारत के धरती में, बुद्ध के धरती में, महाराष्ट्र में और मुंबई जगह स्थित जहाँ सारा सिस्टम है, उसी जगह इस तरह का होना ये मेरे लिए निंदनीय बात है। हम सबके लिए मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे जी का लड़का उसी क्षेत्र से खासदार है, तो उनसे भी निवेदन करूँगा कि एक बार बैठकर, भंते जी से बैठकर कुछ शांतिपूर्वक चर्चा से समस्या का हल होगा। जितनी भी फाइटिंग होती चर्चा से हल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध ने कहा कि बार बार बैठने से, बार बार विचार करने से, एक दूसरे से डिस्कस करने से तुम्हारे मन में जो नफरत है, तुम्हारे मन में जो भरा हुआ है, वो बार बार बैठने से दूर होगा और एक संगठन बनेगा। तो मैं उसका निषेध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने जिन पुलिस प्रशासन ने किया है उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे ही जो दीक्षा भूमि में हुआ उनकी भी मैं निंदा करता हूँ। और माननीय हमारे पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय भदंत सुरेश ससाई जी से निवेदन करूँगा कि आप दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है, आपने मीटिंग बिठाना चाहिए, उनको निवेदन देना चाहिए और एट्रॉसिटी एक्ट के तहत उसको अरेस्ट करना चाहिए। नितिन राउत जी आपके पास में बैठे आमदार है उत्तर नागपुर के, बहुत सारे कांग्रेस के लोग हैं, और कांग्रेस के लोगों ने जो किया है उचित नहीं किया। वरिष्ठ तक उनकी जानकारी होनी चाहिए, राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, मल्लिकार्जुन खड़गे तक इन्होंने बात पहुंचानी चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने तत्काल उसको निकालकर पद से हटाकर उनको एट्रॉसिटी एक्ट लागू करना चाहिए। जैसे कांग्रेस है वैसे बीजेपी के लोग हैं, ये मौसे रिश्तेदार है, कोई भरोसा नहीं है। आज भगवा झंडा फैलना, दीक्षा भूमि पर दिखाना, ये क्या साबित करना चाहते? बुद्ध धर्म को डराना चाहते, हमको डराने का एहसास कराना चाहते। जिस दिन ये इनका इतिहास, बुद्धों का इतिहास देखा जाएंगे, नागवंश का, मारो का, तो आपको पता लग जाएगा। आप ऐसा काम मत कीजिए। तुम्हारे मंदिरों पर हम कभी झंडे नहीं लगाते, तुम्हारे मंदिरों पर हमारा कभी आक्रमण नहीं है, तुम्हारे मंदिरों पर हम कभी आक्रमण नहीं करते। आप हमारे मंदिरों पर आक्रमण करते, आप हमारे मंदिरों पर इस तरह का झंडा लगाकर बदनाम करने का प्रयास करते, दोनों समुदाय में झगड़ा लगाने का प्रयास करते। मैं इसका खंडन करता हूं। और विशेष रूप से भंते ससाई जी को चुप नहीं रहना चाहिए, सोके हुए नहीं रहना चाहिए और इसका निषेध करते एट्रॉसिटी एक्ट के तहत उन्होंने सामने आना चाहिए, क्योंकि वो समिति के अध्यक्ष है दीक्षा भूमि पर। वहाँ पर भी आरएसएस के लोग भरे हुए। अभी देखिए ना,
वहाँ दीक्षा भूमि पर पानी की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हमारी ऊर्जा भूमि और उस ऊर्जा भूमि में जाने के बाद हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारा मन गदगद होना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम उदासीनता होती है, पीने को पानी नहीं है। 9 किलोमीटर पर ड्रैगन पैलेस को देखे, वहाँ जाके आदमी का मन प्रसन्न होता है। वहाँ पर जाती है नाग लोगों को, देखिए क्या क्या, इससे सीख लेना चाहिए। ये काय के लिए अध्यक्ष बने और काय के लिए मेंबर बने? अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे भंती जी, ये सच बात है। आज हमारे समाज में अवेयरनेस आना चाहिए, संगठित होना चाहिए, दीक्षा भूमि का विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले हैं, वहाँ पर भी तो पुतला है बाबा साहब का, वहाँ पर हार डालना चलो। आप देख रहे हैं मानव चेतना न्यूज।